फरीद और समीना की शादी की 30वीं सालगिरह थी और फरीद अपनी बीवी को इस मौका पर एक खूबसूरत तोहफा देना चाहता था। एक खूबसूरत सी शाल जिसकी उसे इन दिनों बहुत ज़रूरत थी, मगर इस महीने बेटों ने हाथ तंग होने के बायस ज़्यादा रकम देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में फरीद ने सोचा कि वो ये रकम एक दिन करीबी फैक्ट्री में काम करके जमा करेगा। अगरचे उसकी सेहत इसे काम की इजाज़त नहीं देती थी, मगर वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उसी मोहब्बत ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। चूंकि वो अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने ये बात अपनी बीवी से छुपा ली। उनकी शादी की सालगिरह 2-3 रोज बाद थी और उसे उम्मीद थी कि वो इस काम से मिलने वाली रकम से अपनी बीवी के लिए शाल खरीद लेगा। लिहाजा अगले रोज फरीद अपने एक दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर और बीवी को घर पर आराम का कहकर बाहर चला गया। सर्दी के इस मौसम में उसका अपना स्वेटर जगह जगह से फटा हुआ था और वो सर्दी को नहीं रोक पा रहा था, मगर इस हालत में भी उसे अपनी बीवी का ख्याल था, जिसे एक गर्म शाल की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो सर्दी से कांपते हुए फैक्ट्री पहुंचा, तो फैक्ट्री के मालिक ने उसकी सेहत के पेश नज़र उसे काम देने से इनकार कर दिया। मगर जब उसने बहुत इसरार किया तो वो उसे काम देने पर राज़ी हो गया। उस फैक्ट्री में छोटे बच्चों के कपड़े तैयार किए जाते थे और उसका काम तैयार शुदा जोड़ों को गिनकर एक डिब्बे में पैक करना था, जबकि ये कपड़े फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में मौजूद फीमेल वर्कर्स ज़रूरी कांट छांट करके मेल वर्कर्स के पास भेज रही थी। इन दोनों हिस्सों के दरमियान एक शीशे की दीवार थी। उसके इर्द गिर्द बहुत से नौजवान थे जो ये काम बड़ी महारत और फुर्ती से कर रहे थे, जबकि उसकी लरजती कांपती उंगलियों में उन जैसी ताकत तो ना थी, मगर उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए वो ये काम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। बार बार उसे जोड़ों की गिनती भूल जाती। ऐसे में उसे सारे कपड़े निकाल कर फिर से गिनने पड़ते। मगर इस सूरत हाल में भी एक चेहरा था जिसे याद करके फरीद के जिस्म में एक तवानाई भर जाती और वो फिर से अपने काम में जुट जाता। ये लंच ब्रेक से 15 मिनट पहले की बात थी, जब फीमेल सेक्शन में अचानक काम रुक गया। मजबूरन उन्हें भी काम रोकना पड़ा। पूछने पर उन्हें बताया गया कि फीमेल वर्कर्स में से एक खातून की तबीयत खराब होने के बायस थोड़ी देर के लिए काम रोकना पड़ा। मगर कुछ देर बाद लंच ब्रेक का वक्त हो गया, जिसमें उन्हें फैक्ट्री की तरफ से सादा सा खाना दिया गया। खाना खाने के बाद उसने फैक्ट्री से निकलकर अपनी बीवी को कॉल की और उसे बताया कि वो इस वक्त अपने दोस्त के साथ बैठा शतरंज खेल रहा है और उसने कुछ देर पहले अपने दोस्त के साथ मिलकर बहुत लजीज खाना खाया है। जवाबन उसकी बीवी ने भी उसे इत्मीनान दिलाया कि वो इस वक्त आग के पास बैठी सूप पी रही है। ये सुनकर उसे बहुत इत्मीनान हुआ और उसे आराम का कहकर इसने मोबाइल बंद कर दिया। लंच ब्रेक के खत्म होते ही दोबारा काम शुरू हुआ, तो बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। मुसलसल खड़े रहने की वजह से बार बार उसकी हिम्मत जवाब देने लगती थी, मगर अपनी बीवी के लिए नई शाह लेने का तसव्वुर फरीद को थकने न देता। यूं वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और छुट्टी का टाइम हो गया। फैक्ट्री के मालिक ने एक दिन काम करने वाले वर्कर्स को पैसे देने के लिए बुलाया। ऐसे में फैक्ट्री मालिक ने एक नाम पुकारा, तो ये नाम सुनकर फरीद की टांगें हैरत से लड़खड़ाने लगी। नौजवान फीमेल वर्कर्स के दरमियान में से पैसे लेने के लिए जो औरत आगे बढ़ी, उसे देखकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने भीगी आंखों से देखा कि इसकी बीवी समीना ने वही फटी हुई शाल ओढ़ी हुई थी। नोट गिनते हुए उसकी बीवी के हाथ लरज रहे थे, मगर उसका चेहरा
अनोखी खुशी से चमक रहा था, वही खुशी जो इस वक्त नोट गिनते हुए फरीद के चेहरे पर मौजूद थी। तो याद रखें कि मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत और इज्जत की मिट्टी में गूंदा हुआ होता है। एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास ही इस रिश्ते को पायदार और खूबसूरत बनाता है, और अगर इस रिश्ते में एहसास ना हो तो ये महज एक कागजी ताल्लुक रह जाता है।